बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लगातार बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है और अब तो बवाल मच गया है जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल के विधायकों ने सदन के द्वार पर ही खड़ा होकर धरना देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर भारी हंगामा मचा है और विधानसभा में राबड़ी देवी पहली बार स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बयान दी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिस तरीके से लोगों का खून चूस रहा है, लोगों को बुर्बक बनाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ लगातार जब तक इसका निदान नहीं निकलेगा तब तक यह आंदोलन चलेगा। और वॉकआउट के दौरान बताया जाता है कि तेजस्वी यादव एवं उनके विधायकों ने सरकार के समक्ष जो मांगे रखी थी वह मांगे नहीं मानी गई। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान कई सारे विधेयक भी पास किए गए, लेकिन आपको बताते चले कि इस दौरान विपक्षी दलों के तमाम विधायकों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वॉक आउट कर दिया, यानी कि सदन से बाहर चले गए। और इतना ही नहीं बल्कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अकेले तेजस्वी यादव बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भारी पड़ जाते हैं। और आपको बताते चले कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है उससे सरकार अब मुसीबत में नजर आ रही है। आपको बताते चले कि कोर्ट में जब यह मामला गया था तब कहा गया कि यह संविधान के खिलाफ है, यानी कि संविधान के नियम के तहत जितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है यह उसके खिलाफ है। और उसके बाद कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार बमके हुए नजर आ रहे हैं। और राबड़ी देवी ने तो बवाल खड़ा कर दिया। सबसे पहले आप राबड़ी देवी का ये बयान सुनिए। सबके लिए तो बंद करना जो गरीबों के है, गरीब तो पैसा कमाता है, बिजली कहाँ से जमा करेगा? गरीब के रोजगार नहीं मिलेगा, मीटर बंद करना चाहिए। इस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बोलिए सरकार काम हुआ है स्मार्ट मीटर इसमें काम नहीं हुआ है, बेईमानी हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है। जनता के नाम पर स्मार्ट मीटर पर नाम पर घोटाला हुआ। राबड़ी जी सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर पर विपक्ष जो है बेकार में हमला बोल रही है। हम लोग घूम रहा है, उनका शिकायत मिलता होगा। आप देख रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, सबका शिकायत मिलता है। बंद करवाइए। सरकार करती है और जनता का ठगने का काम करती है। सत्ता पक्ष कह रही है कि आप लोग को 25 में कोई फायदा भी नहीं होगा, सत्ता में हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं। आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान सुन लिया होगा। आगे हम आपको तेजस्वी यादव का भी बयान सुनाने वाले हैं, लेकिन आपको बताते चले कि राबड़ी देवी ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि राबड़ी देवी ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बेईमानी हुआ है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, सरकार सब लोग से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है और मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। जनता अपना अनुभव बता रही है और जनता की कई बातों को लेकर हम लोग सदन में आए हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि जनता स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, जनता सरकार के इस फैसले से नाराज है, बिजली बिल दोगुना आ रहा है, जनता परेशान है और सरकार के लोग जनता की बात सुनने को
तैयार नहीं है। राबड़ी देवी ने ये भी कहा कि सरकार यदि कह रही है कि हम लोग स्मार्ट मीटर पर बेकार में हंगामा कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आप कभी भी जनता के बीच जाइए, घूम कर देखिए, तब मालूम चलेगा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हम लोग यूं ही नहीं इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं, हम लोग जनता के बीच जाते हैं और हर जगह से इसकी शिकायतें मिलती है। हम यहाँ जनता की आवाज बनकर आते हैं और स्मार्ट प्रीपेड मीटर बंद होना चाहिए। आगे हम आपको तेजस्वी यादव की भी बात सुनाएंगे। हालांकि राबड़ी देवी जी ने ये जो भी बातें कही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिया के साथ साथ तमाम बिहारवासी भी इससे सहमत हैं कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। और राबड़ी देवी जी का ये भी कहना सही है कि सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। लेकिन एक बात शायद राबड़ी देवी जी भूल गई है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान थे, तभी तो बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगने की शुरुआत हुई थी। और स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर घोटाला में तेजस्वी यादव के ही लोग पकड़े गए थे। तो राबड़ी देवी जी को यह भी बताना चाहिए कि नीतीश कुमार तो खैर जनता को बेवकूफ बना ही रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी तो इससे पहले ही महाबेवकूफ लोगों को बना चुकी है। उनके बेटे तेजस्वी यादव तो बिहार के लोगों को महामूर्ख बना चुके हैं। और यही बात राबड़ी देवी जी को दोनों बातें बोलनी चाहिए थी। अब तेजस्वी यादव जी का भी बयान सामने आ गया है और तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर, शराबबंदी के मुद्दे को लेकर और इतना ही नहीं स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर आखिर क्या कहा है, आप उनका भी बयान जरा सुन लीजिए। देश के लोगों को, बिहार के लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उनको हम लोग याद करते हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, आज बड़ा गंभीर विषय था। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी, उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 50% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण बढ़ाया। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई, केवल 17 महीने। और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85%। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की, आप सब लोग वहां मौजूद थे, मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, भूपेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वहां ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल लाइन में डाल दिया जाए। केंद्र सरकार विधानसभा से, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए। और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल लाइन में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पर कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी कभी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तट पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रोकवा दिया। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है,
लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ, तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए, और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट में ले आया जाए, इसके संशोधन करना हो। हम लोग 75% की जगह 85% वाला हम लोग ले आते, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था? फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया, आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी ईडब्ल्यूएस भी हुआ था। इसी का कारण है ना कि आरजेडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लगा, तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको से लेना ले लो। हम चिंतित है केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास। सर लेकिन 85% आरक्षण का संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। आप ज्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे हैं ना देने। 10 रखो तुम ईडब्ल्यूएस का, क्या दिक्कत है उसमें? 85 के 85 भी मिल जाता तो बैरियर टूट गया ना एक बार। 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हो, वहाँ स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट? अभी तो विलम्ब है, डेट पे डेट आ रहा है, जब भी होगा तो हम लोग तो मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपके साथ हैं, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या वजह है तो इस आरक्षण पर संगत का असर पड़ता है ना, संगत का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपकी यारी दोस्ती जैसी होगी वैसी होगी, हम लोग ठीक कर देते हैं, उधर जाते हैं खराब कर देते हैं।